12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर नोट मेकिंग का सवाल आता है और हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से भी 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर नोट मेकिंग का सवाल आएगा। नोट मेकिंग के सवाल के अंदर एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और अनसीन पैसेज के नीचे कोई एक डायग्राम दिया जाता है और हमें जो है ऊपर जो अनसीन पैसेज दिया गया है उस अनसीन पैसेज को पढ़कर नीचे का जो डायग्राम है वो डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है। अनसीन पैसेज को पढ़कर डायग्राम को जो है कंप्लीट करना पड़ता है, यानी डायग्राम के अंदर जो भी खाली जगह है, जो ब्लैंक्स है, उसको फिलअप करना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है और उसको भरकर जो है अंडरलाइन करना पड़ता है। तो नोट मेकिंग के सवाल के अंदर अनसीन पैसेज के नीचे कौन कौन से टाइप्स के डायग्राम आ सकते हैं। नोट मेकिंग के सवाल के अंदर जो है अनसीन पैसेज के नीचे कौन कौन से डायग्राम आ सकते हैं भरने के लिए, तो उन डायग्राम्स की जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यही टॉपिक का नाम जो है यहाँ पर बताया गया, स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। जो नोट मेकिंग के डिफरेंट स्टाइल्स है उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसके तहत सबसे पहले हम टेबल्स की स्टडी करने जा रहे हैं। टेबल्स किसे कहते हैं, यानी अगर नोट मेकिंग का सवाल आता है, अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में नोट मेकिंग का सवाल आता है और नोट मेकिंग का सवाल आने के बाद एक अनसीन पैसेज दिया गया है, मान लीजिए नोट मेकिंग का सवाल आया है और अनसीन पैसेज दिया गया है और अनसीन पैसेज के नीचे अगर टेबल दिया गया है, यानी नोट मेकिंग का सवाल आ गया और नोट मेकिंग के सवाल के तहत एक अनसीन पैसेज आ गया और अनसीन पैसेज के नीचे जो है आपको एक टेबल दिया गया है मान लीजिए, और उस टेबल को आपको भरना है ऊपर दिए गए अनसीन पैसेज के हिसाब से। तो ये टेबल को जो है किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, तो एक स्पेसिमेन, एक नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। देखिए टेबल्स, तो टेबल जब आप कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए इस टाइप का टेबल आपको दिया गया है भरने के लिए। एक इमेजिन करना है आपको कि इस टाइप का टेबल आपको दिया गया है या फिर इस टाइप का टेबल आपको दिया गया है। इसे स्पेसिमेन ए कहा गया है और इसे स्पेसिमेन बी कहा गया है। तो मान लीजिए स्पेसिमेन ए के अंदर समझो, मान लीजिए स्पेसिमेन ए का टेबल आपको दिया गया है अनसीन पैसेज के नीचे भरने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल देंगे। ये जो टेबल है इसको आप टाइटल देंगे, कैपिटल लेटर में टाइटल जो है लिखेंगे आप। जनरली जो है टाइटल नोट मेकिंग के जो नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर जनरली डायग्राम के अंदर ही टाइटल दिया जाता है। डायग्राम जो दिया जाता है नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर, तो डायग्राम के अंदर जो है टाइटल भी दिया जाता है। तो वो जो टाइटल है हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम जो है उस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये डिटेल्स, यहाँ पर आप डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर एक अंदाजे के तौर पे बताया जा रहा है कि टेबल, इस किस्म का टेबल आपको आ सकता है। मतलब जो है अनसीन पैसेज के नीचे जो है आपको इस किस्म का टेबल आ सकता है भरने के लिए नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ता है कि ऐसा अगर टेबल आता है तो टेबल को जो है बना लेना पड़ता है, ड्रॉ कर लेना पड़ता है और ड्रॉ करके जो है जहाँ जहाँ जो ब्लैंक्स आप भरेंगे, जो ब्लैंक्स आप भरेंगे अनसीन पैसेज को देखकर जो ब्लैंक्स भरेंगे उसको अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेसिमेन ए कहा गया है। स्पेसिमेन
बी के अंदर देखिए एक डिफरेंट टाइप का टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग, और उसके डिटेल्स यहाँ पर सब हेडिंग के तौर पे दिए गए हैं, सब हेडिंग के तौर पे दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर मेन, मान लीजिए मेन हेडिंग्स पूरे आ जाएंगे और यहाँ पर सब हेडिंग्स आ जाएंगे, और उस सब हेडिंग्स के यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो ये स्पेसिमेन ए और स्पेसिमेन बी, ये दो किस्म के टेबल यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो दो किस्म के टेबल आपको बताए गए इसी टाइप के टेबल, ये दो किस्म के टाइप के ही टेबल आपको नोट मेकिंग के सवाल के अंदर आए। तो आपको जो है डिफरेंट टाइप का टेबल भी आ सकता है नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर भरने के लिए। लेकिन आपकी सहूलत के लिए ये दो किस्म के टेबल आपको बताए गए हैं कि जहाँ नोट मेकिंग का जो सवाल आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, नोट मेकिंग के सवाल के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, और मान लीजिए एक अनसीन पैसेज देने के बाद उसके नीचे आपको अगर एक टेबल दिया गया है भरने के लिए, तो वो जो टेबल है, मान लीजिए वो स्पेसिमेन ए या स्पेसिमेन बी, इन दोनों टाइप में से कोई एक टाइप का अगर आपको टेबल आता है तो आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए स्पेसिमेन बी के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर टाइटल जो है जो दिया गया है उसी को कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा और डिटेल्स भरना पड़ेंगे। बस हमें एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि जो भी मालूमात हम भरेंगे, डायग्राम कंप्लीशन प्रोसेस, नोट मेकिंग जो है एक्चुअल में क्या है, डायग्राम कंप्लीशन प्रोसेस है। डायग्राम को कंप्लीट करना होता है, ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है। तो जब हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, ब्लैंक्स को फिल करते हैं, ब्लैंक्स को भरते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम अनसीन पैसेज के सहारे भरते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम अनसीन पैसेज के सहारे भरते हैं और डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन को हम भरते हैं या जितने भी डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ हमने अंडरलाइन करना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जहाँ पर भी हम आंसर लिखते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते वक्त हम जब आंसर लिखते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते वक्त हम जब आंसर लिखते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस को, आंसर के सेंटेंसेस को हमने अंडरलाइन करना चाहिए। तो टेबल क्या होता है, तो टेबल की कंसेप्ट समझ में आने के लिए ये जो दो टेबल है आपको बताया गया है कि टेबल किसे कहते हैं। तो ये टेबल की कंसेप्ट आपको समझ में आना करके ये जो दो टेबल आपको बताया गया है कि टेबल किसे कहते हैं, कि स्पेसिमेन ए यहाँ पर एक बताया गया है, यहाँ पर सीरियल नंबर, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, यहाँ पर डिटेल्स, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन। और यहाँ स्पेसिमेन बी के अंदर जो है सीरियल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर मेन हेडिंग्स दिए गए हैं, ऊपर सब हेडिंग्स दिए गए हैं, और अंदर यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये जो दो स्पेसिमेन आपको टेबल के दिए गए हैं, तो ये एक नमूने के तौर पे दिए गए हैं कि टेबल किसे कहते हैं बताने के लिए। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि इस किस्म का ही टेबल आपको आए, इस टाइप का ही टेबल आपको आए। इससे अलग या इससे हटके अलग टाइप का भी टेबल आपको भरने के लिए दिया जा सकता है नोट मेकिंग के सवाल के अंदर।